बाबा कहाँ हैं? वो घर पे। अच्छा, वो अभी तक यही है। अल्लाह का शुक्र है वो यही है। मैं तो समझी ये मजाक कर रही है मुझसे। फिर वही बातें शुरू कर दी। कहाँ जा सकता है वो? तुम लोग का कुछ नहीं हो सकता। तुम सब पागल हो चुके हो। वो तुम्हें मारता है और तुम उसके बारे में सोच रही हो। खुदारा ऐसा मत कहो तुम। मैं ये समझ रही थी कि जायदाद का मसला खत्म होते ही वो मुझे छोड़ देगा। ओ खुदाया, अल्लाह का शुक्र उसने मुझे छोड़ा नहीं अभी तक। आपा जरा संभल के चले। मैं तुम लोग का ये एहसान कभी भी नहीं चुका सकती। मेरी अम्मी आ गई, मेरी अम्मी आ गई। अरे अरे रुको, आराम से आराम से। आज तुम घर के कामों की बिल्कुल फिक्र नहीं करना। खाना मैं बना दूंगी, आज बस तुम आराम करो। हाँ अम्मी, आप जाके लेट जाएं। ये बैग भी मुझे दे दें। काश हमारे पास भी कुछ होता डिनर के बाद उधर पीने के लिए। वो भी भिजवा दूंगी, उसकी भी फिक्र मत करो तुम। जाओ लेकर आओ। और कैसे हो ऋषभ? आओ 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 मेरे भाई, आओ आओ, आ जाओ आ जाओ। मैंने तो सिर्फ 2 गिलास मांगे थे, आपने तो पूरी बोतल भेज दी। चलो मेरे लिए भी गिलास भरो। ठीक है। वैसे भी बहुत जाओ, बातें मेरे करनी है। तरफ से 2 गिलास लेके आओ और खाने के लिए भी कुछ लेके आओ। चलो भाई, तुम भी अंदर नहीं जाओ। नहीं, इसको बैठे रहने दो। मुझे इसी के बारे में तो बात करनी है तुमसे। क्या तुमने फिर कुछ किया है? अरे नहीं ऋषभ, रुको 1 मिनट। तुम्हारी तो लॉटरी निकल आई इसकी वजह से। मैं 1 हफ्ते से तुमसे इस बारे में बात करना चाहता, लेकिन घरेलू मसलों की वजह से बात नहीं हुई। तुम तो जानते ही नहीं हो कि तुम्हारा बेटा फुटबॉल का बहुत अच्छा खिलाड़ी है। इसके मेयार की फुटबॉल तो पूरे इलाके में कोई नहीं खेलता। ये पागल। अरे हाँ यही भाई, इसके तो आखिरी मैच की पूरे इलाके में धूम मची हुई है। आपा, बाबा मेरे भाई को जान से मार देंगे। उन्हें मैच के बारे में पता चल गया। मुझे उम्मीद है कि वो शोर नहीं मचाएंगे। तुम फुटबॉल खेलने कब से जा रहे हो? वो बाबा 3-4 दिन हो गए। तुम्हें काम पर होना चाहिए था और तुम मैच खेलने चले गए हैं? दिल चाहता है गला घोट दूं तुम्हारा। काम पे क्या झूठ बोला? अरे रुको, मुझे कब सुधरोगे तुम? ऋषभ क्या कर रहे हो? पहले मेरी बात सुन लो। बदतमीज। जितना गुस्सा करना होगा कर लेना। तुमने मेरी पूरी बात तो सुनी नहीं और तुमने इस बेचारे को मारना शुरू कर दिया। तुम्हें पता है, यशलान के स्पोर्ट्स के कोच निकाती ने इसको देखा था। उसका कहना है कि ये नेशनल फुटबॉल टीम के लिए खेल सकता है। उन्होंने कहा था कि वो आपसे बात करेंगे बाबा। वो हमारे घर का पता भी पूछ रहे थे। आपा छुप जाओ जहाँ भी जगह मिले। अगर मेरा भाई वहाँ से भागकर यहाँ छुपा तो बाबा देख लेंगे। सैयदा, वो मुझे नहीं ढूंढ पाएंगे। आप बहुत पढ़ती रहती हो, बाबा को बहुत गुस्सा आएगा अगर आप फर्स्ट आ गई। बाबा वैसे ही सब कुछ समझ चुके हैं और मैं भी यही चाहती हूँ कि पढ़ लिख कर इस शहर में आला मुकाम हासिल करूँ। आपा बस अब चुप कर जाओ ना तुम। जाओ जाके देखो कि बाबा क्या कर रहे हैं। क्या ये सब सही है? जी बाबा, मैंने बहुत अच्छा खेला। मैंने तुमसे ये सब कुछ नहीं पूछा। मैं पूछता हूँ क्या खेल सकते हो तुम उस टीम में? जी कोच ने तो यही कहा बाबा। कोच ने कहा? अच्छा, तो क्या तुम समझते हो कि तुम्हारा कोच मुझसे बात करेगा तुम्हें अपनी टीम में शामिल करने के लिए? जी वो आपसे बात करेंगे। चले जाओ यहाँ से। और हाँ, नैरेन से कहो हमारे लिए कॉफी बनाए। रुको, आप कैसी कॉफी पीएंगे? मगर मीठी। तुम्हारा क्या ख्याल इस बारे में? क्या ये फुटबॉल टीम में शामिल होकर पैसे बना सकेगा? मुझे पूरा यकीन है। क्या वाकई? नैरन, बाबा चाय मांग रहे हैं। मैं बना देती हूँ, आपा को पढ़ना है। नैरन से कहा है मैंने, नैरन से। पता है, अगर टीम में सेलेक्ट हो गया तो तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम बेसिक टास्क क्लब में। अगली बार तुम्हारा पाँव ऐसे तोड़ूंगी कि तुम्हारा फुटबॉल खेलने का ख्वाब ख्वाब ही रहेगा। ऋषभ सुनो, जब कोच तुमसे मिलने आएगा तो तुम मुझसे यही कहना कि तुम अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हो। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम?
पिछले 2 सालों से स्कूल की शक्ल तक तो देखी नहीं उसने। तुम नहीं जानते कि वो कितना बड़ा बेवकूफ और अहमक इंसान है। वो रजिस्ट्रेशन के बारे में नहीं पूछेंगे। अगर उनको पता चल गया कि तुम जरूरतमंद हो तो कम पैसे देंगे। अगर वो टीम में सिलेक्ट हो जाए तो क्या हम अमीर हो जाएंगे? कितनी बड़ी टीम है वो जानते हो? पैसे में खेलोगे, पैसे में। जो तुम कह रहे हो अल्लाह करे वो ठीक हो। ए अल्लाह तू बहुत बड़ा है, हमारी मदद फरमा, अब तो हम पर करम फरमा। क्या तुम जानते हो यहाँ पर कोच कब तक आएगा? इंतजार करो रेशा। हाँ। लेकिन ये मत जाहिर करना कि तुम जरूरतमंद हो। जाओ और जाके कॉफी शॉप में बैठ जाओ, वो लोग तुम्हें खुद ही बुला लेंगे। ऐसा जाहिर करो जैसे तुम मसरूफ हो, लेकिन अगर खुद जाकर मिले तो उनको लगेगा तुम जरूरतमंद हो और कम पैसे देंगे, समझे ना तुम? ठीक है, ठीक कहा तुमने। वैसे तुम बहुत चालाक आदमी हो, अपने लिए कुछ नहीं करते, दूसरों के बहुत काम आते हो। पैसों के बगैर गुजारा कैसे करते हो तुम? बहुत ही अजीब आदमी हो। चलो छोड़ो ये, पियो अब। अल्लाह हमें मुख्तलिफ तरीकों से नवाजता है। रेशब, अगर मेरे घर में पैसा नहीं है तो कम से कम सुकून तो है। तुम भी अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखो। समझ में नहीं आता, शायद यही वजह है कि मैं पैसों के पीछे इस तरह भाग रहा हूं। लाइट बंद करो, बाबा आ गए तो बहुत डांट पड़ेगी। वैसे ही हम तुम्हारी वजह से बाबा से बहुत ज्यादा मार खा चुके हैं। तुम खुद तो पढ़ते नहीं और चाहते हो कि बाबा मुझे भी स्कूल से उठवा लें। चुप करो और सो जाओ, तंग मत करो। तुम समझती क्या हो खुद को? अभी बताता हूँ तुम्हें। हैं? हैं? तुम कभी नहीं समझे मेरी बात। तुम्हें बताता हूँ। क्या हो रहा है? क्या तमाशा है? क्या हो रहा है, कुछ बताओगे? बाबा, मैं आपको बताता हूँ। इसने बिस्तर के अंदर एक किताब छुपाई हुई है और ये रात भर पढ़ती रहती है और हमें सोने भी नहीं देती। पूरी रात जब लाइट चलेगी ना तो खूब बिल आएगा। कौन देगा? चुप करो तुम। ओह वाह, माशाअल्लाह, क्या रोशन हो रहा है तुम्हारा बिस्तर, माशाअल्लाह। हम लोग जल्दी लाइट बंद करके इसलिए सो जाते हैं ताकि बिजली की बचत हो सके। और इन मोहतरमा को देखो, आधी रात तक लाइट को ऑन रखती हैं। क्या बात है, माशाअल्लाह। क्या ये सब? हटाओ ये सब कुछ। बाबा नहीं करे प्लीज। बाबा नहीं करे। क्यों नहीं करूं? खत्म करो ये सब कुछ। क्या नहीं? चुप हो जाओ, गला खोल दूंगा मैं तुम्हारा। आज के बाद तुम पढ़ाई नहीं करोगी, तुम कमा कर लाओगी, पैसे कमा के लाओगी हमारे लिए, समझी तुम? और जाओ अपने बिस्तर पर, दबाओ जाओ। और तुम खड़े क्या देख रहे हो? जाओ यार। कुछ नहीं हुआ, तुम सो जाओ।